यकीन नहीं आता ना, सच बात है। मैं सर उस वक्त की बात बताता हूँ जब मैं 10वीं में फेल हो गया था। जरा उससे कह रहा हूँ सर, आपको यकीन नहीं आता मैं 10वीं में फेल हो गया था। तपंदी से पूछ लो, ये मेरे क्लास फेलो है, हम दोनों 110 में फेल हुए थे। 87% जब 10वीं में फेल हो गया तो मेरे बापू का तो खून खोल गया कि मास्टर की औलाद और 10वीं में फेल हो गई। जमकर पीटा मेरे बाबू ने मुझे, जमकर। वो तो मेरी माँ थी जिसने मुझे तसल्ली दी कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो सावन का सा महीना है, अगले साल पास हो जाना। सर जी मेरी हिम्मत बंधी। फिर मेरी माँ ने एक बात और बोली, बेटा अखबार में ही तो नंबर नहीं आई ना, हो सकता है मार्कशीट आए तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए। मेरा हौसला और बुलंद हुआ। सर जी मार्कशीट आई तो उसमें तो और भी ओवल पोजीशन, बाकी सब विषय में 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 कुछ तो थे। गणित में तो भाई साहब राउंड फिगर में हिसाब हुआ था। मेरा बापू पकड़ के ले गया मुझे उस टीचर के पास। मेरा बापू मुझे पकड़ के ले गया उस टीचर के पास जो मुझे गणित पढ़ाता था। और मेरे बापू ने टीचर से बोले ये लो आपका स्टूडेंट और ये लो इसकी मार्कशीट। इस छोरे का दिमाग के फ्यूज उड़ गए। उस मास्टर जी ने मेरी ऊपर से लेके नीचे तक देखा, मेरे बापू को बोले फ्यूज नहीं उड़े, कमबख्त का ट्रांसफार्मर ही गायब है। बोला फिर भी मैं इसके दिमाग की परीक्षा लेता हूँ। उस गणित के टीचर ने मेरे दिमाग की परीक्षा लेने के लिए मुझसे एक सवाल पूछा और मेरे से बोले बताओ, एक तबले में बहुत सी भैंसें बंधी हुई है, एक तबीले में बहुत सी भैंसें बंधी हुई है, उनने गिनना हो तो कैसे गिनेगा? मैंने कहा गुरुजी वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 7। उसने फिर उठा के मेरे कनपटे में रख दी। बोले बेवकूफ, ऐसे नाड़ी आदमी गिनता है, इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी कैसे गिनेगा? तो को साहब इंटेलिजेंट हो 10वीं पास नहीं कर लेता क्या? फिर आप बता दो कैसे गिने? तो गणित के टीचर ने मेरे को बोले बेटा सबसे पहले सारी भैंसों की टांगों को गिनो, सबसे पहले सारी भैंसों की टांगों को गिनो, फिर उसमें 4 का भाग दे दो।